हेलो एवरीवन। चलिए, आज का जो सवाल है आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा। अगर ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन नहीं होता है इस जन्म में, इस लाइफ में, क्या उनको रीइंकारनेशन या पुनर्जन्म लेना पड़ता है? ये आज का सवाल है। क्या कोई इंसान इस सवाल का जवाब दे सकता है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो एक ही इंसान इस सवाल का जवाब दे सकता है जिसका थाड़े चक्रा ओपन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जिसको फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की भाषा समझ में आती हो। तीसरा जो होता है, जो हमारी सोल है, ठीक है, डायमेंशन से कनेक्टेड है, चाहे हमारा ये पुनर्जन्म हो या पहला जन्म हो, डायमेंशन से ही आई है। कोई भी इंसान कॉन्शियस लेवल पे डायमेंशंस की मेमोरीज को रिकॉल कर पाता है, तो वही इंसान इस सवाल का जवाब दे सकता है। ठीक है, जो सवाल का जवाब मैं अभी देने वाला हूँ वो 10,000% एक्यूरेट है। ठीक है, ये लिख के रख लो आप लोग, क्योंकि एक तो मेरा थाड़ी चक्र ओपन है, दूसरा मैं फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को रीड कर सकता हूँ, ये 20 साल का एक्सपीरियंस है। तीसरा, डायमेंशंस के जो कॉल्स होते रहे, डायमेंशंस की जो मेमोरीज होती है, उसको मैं रिकॉल कर सकता हूँ। ठीक है, आज उसी बेस पर मैं डायमेंशंस की जो मेमोरीज होती है, स्पिरिचुअल डायमेंशंस की, उसको रिकॉल करके ही मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको जानना होगा, क्योंकि कई फेमिनेंस का मेरा क्वेश्चन होता है ये। कई सारे व्हाट्सअप से, ईमेल पे आते हैं मुझे क्वेश्चन, सर फेमिनिन तो एनलाइट हो चुकी है, लेकिन उसका मैस्कुलाइन अभी भी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस ही क्लियर नहीं कर पाया, स्ट्रक हो पड़ा है, अनअवेकन है। तो इस केस में क्या हमें वापस रीइंकारनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब फेमिनिन तो अवेकन हो गई है, तो मैस्कुलिन अनअवेकन है, तो क्या मैस्कुलिन के पीछे फेमिनिन को भी आना पड़ेगा वापस दुनिया में? क्योंकि हम एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा मन नहीं है इधर आने का, बस ये जन्म है, पहला जन्म है, वी डोंट नो, दूसरा जन्म है, वी डोंट नो, बट अगेन हमें इस दुनिया में नहीं आना है। ठीक है, तो अब इस जो रियलिटी है, क्या आप दुनिया में वापस आते हो अगर आपका डीएम अनअवेकन होता है? क्या आप दुनिया में वापस आते हो आपका रीयूनियन नहीं होता है? ये सच आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा था एक किसी ने, तो पहला क्वेश्चंस का उनका आंसर मैंने दे दिया है, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आंसर दे दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन इनका है, इन्होंने पूछा है कि डीएफ एनलाइटेड हो जाती है, वो अवेकेन हो जाती है, डीएम लेकिन स्ट्रक हो पड़ा रहता है 3D के पैटर्न में या कार्मिक में बोलो तो। ठीक है, उनका उसका कार्मिक बैगेज बहुत सारा होता है, वो क्लियर नहीं कर पाता है, और इस दुनिया में आने के बाद और कहीं सारा फिर से वो कर्मा क्रिएट कर लेता है। तो इस केस में डी इधर डीएफ तो एनलाइट हो चुकी है, वो मोक्ष में जा चुकी है। अब इस केस में क्या डीएफ को भी आना पड़ता है डीएम के साथ, क्योंकि उसका डीएम का जो कर्मा पेंडिंग है, तो क्या उसको आना पड़ता है साथ में उसके साथ? तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ठीक है, अब इसको ना बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे ही बात करेंगे हम, साइंटिफिक लेवल पे बात नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल लेवल पे हम बात करेंगे इस किस तरह से होता है करके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा है 3 टाइप की एनर्जी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट में आती है वो एनर्जी। पहली वुंडेड एनर्जी, दूसरी मैट्रिक्स, तीसरी कार्मिक एनर्जी। ठीक है, ये जो भी कोई डीएम, आपका डीएम या कोई आपकी डीएफ, ये तीनों एनर्जी में है, तो उनकी अवेकनिंग होना इस लाइफ टाइम में बहुत मुश्किल है। मैं नामुमकिन नहीं कहूँगा, क्योंकि सारा कंट्रोल ना हमारे एंजल्स के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। तो एंजल्स चाहे तो ज़रूर होगा, अवेकनिंग होगी, बट मुश्किल होगा, चैलेंजेस बहुत सारे रहेंगे, नामुमकिन नहीं, मुश्किल होगा, चैलेंजेस रहेंगे, जो भी ये तीनों एनर्जीज में है। ठीक है, अगर आपका डीएम या डीएफ ना ही उनका कोई वुंडेड एनर्जी में है, वो बंदा या बंदी, ना ही कोई मैट्रिक्स, ना ही कोई कार्मिक, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस लाइफ टाइम में अवेकनिंग होने के, ये दिमाग में हमें बिठा लेना चाहिए। ठीक है, अब कर्मा की बात आती है। ट्विन फ्लेम में भी कर्मा क्रिएट होता है। ट्विन फ्लेम में जो कर्मा क्रिएट होता है वो फॉरगिवनेस पे चल जाता है। कोई मैस्कुलिन ने कर्मा क्रिएट किया, बड़ी आसानी से फेमिनिन उस कर्मा को फॉरगिव कर देती है। अगर कोई फेमिनिन ने कर्मा क्रिएट किया, तो मैस्कुलिन बड़ी आसानी से उस फेमिनिन के कर्मा को क्लियर कर देता है। यानी कि फॉरगिवनेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम्स में। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा ना, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके बीच में कोई एक्चुअली कर्मा भी रहा तो वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कर्मा होता ही नहीं है, अगर रहा तो भी वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इधर एक सिनारियो को हम समझते हैं। ठीक है, ये एक है फेमिनाइन जो एनलाइटेड हो गई। एनलाइटेड का मतलब क्या है? वो कंप्लीटली अवेकनिंग होकर एनलाइटेड होता है इंसान, कंप्लीटली अवेकनिंग हो गई है और औरत की, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की,
और एनलाइट हो चुके हैं और सोल मोक्ष मिल चुका है। ठीक है, अभी वो पर्पस पे काम कर रही है, लोगों को गाइड कर रही है, हील कर रही है, आगे बढ़ा रही है, स्पिरिचुअली ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है, आगे लेके जा रही है। ठीक है, अब उसका जो डीएम है, चाहे वो वुंडेड एनर्जी में फंसा हुआ है या वो मैट्रिक्स में या वो कार्मिक में, ढेर सारा कर्मा बैगेज क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, अवेकनिंग नहीं हुई क्योंकि 3D के पैटर्न में ही फंसा हुआ था। अब क्या हो गया, डीएफ की भी डेथ हो गई और डीएम का भी डेथ हो गया। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो भी इंसान इस दुनिया में, सोल तो हमेशा एनलाइटेड होती है, हमें सोल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इंसान बॉडी माइंड लेवल पर रहकर अवेकन करता है, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, अपने अवेयरनेस को बढ़ाता है, उसका मतलब क्या है, जो इंसान इस दुनिया में आता है ना वो 3D लेवल पे ही होता है। हमें 3D लेवल से गुजर के 5D लेवल तक जाना है, दैट इज़ वी कॉल्ड ए कॉन्शियसनेस। ठीक है, 3D और 5D के बीच में 4D होता है, और 4D को क्लियर करके हमें 5D लेवल को जाना है, उसको बोलते हैं कंप्लीट अवेकनिंग। ठीक है, कंप्लीट अवेकनिंग बोलते हैं, एनलाइटमेंट बोलते हैं। तो कोई भी इंसान की 3D पैटर्न से बाहर ही नहीं निकला, उसने 3D कॉन्शियसनेस से उसने क्लियर ही नहीं किया, 4D कॉन्शियसनेस को क्लियर ही नहीं किया, और 5D कॉन्शियसनेस तक गया ही नहीं वो। ठीक है, उसकी डेथ हो गई, मैस्कुलिन की डेथ हो गई। अब फेमिनिन की डेथ हो गई क्योंकि वो एनलाइटेड थी, एनलाइटेड रहकर उसकी डेथ हो गई। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आप डीएम डीएफ तो दोनों मर गए इधर, दोनों अभी वो डायमेंशन में मिले हैं। ठीक है, इनका यूनियन नहीं हुआ, रीयूनियन नहीं हुआ इधर। ठीक है, रीयूनियन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो फेमिनिन तो अवेकन थी, मैस्कुलिन अनअवेकन था, दोनों की डेथ हो गई। अब डायमेंशंस में दोनों सोल मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है हमें कि जिसकी भी अवेकनिंग हो जाती है इस दुनिया में, ठीक है, तो उसका सोल मोक्ष हो जाता है। सोल मोक्ष, बहुत से एक क्वेश्चन मैस्कुलिन ने मुझे पूछा था, क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सर हमें कई सारे वीडियोस में मैंने ये सुना है, जब तक हमारा रीयूनियन नहीं होता ट्विन फ्लेम के साथ, हमारा सोल मोक्ष मिलता नहीं है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। सोल मोक्ष आपकी अवेकनिंग के ऊपर बेस्ड होता है, आपकी एनलाइटमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, कोई भी इंसान फुल्ली अवेकन होता है, एनलाइटमेंट हो उसकी हो जाती है, उसका सोल मोक्ष मिल जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको डीएम डीएफ का रीयूनियन होना ही है उसके बाद ही एनलाइटमेंट होता है या उसका सोल मोक्ष होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ऑल फेक इंफॉर्मेशन। ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन वो है कि भाई कोई भी इंसान, चाहे इंडिविजुअली काम करते हैं हम लोग, कहने के लिए तो हम ट्विन फ्लेम में एक जर्नी में है, ये एक पर्पस होता है हम दोनों का, बट इंडिविजुअली हमारी ग्रोथ होती है, इंडिविजुअली अलग अलग लर्निंग होती है हमारी। तो उसके बाद हमारी अवेकनिंग होती है, उसके बाद एनलाइटमेंट में जाता है। अब फेमिनिन ऑलरेडी एनलाइटमेंट में गई है, सोल मोक्ष मिल गया है उसको, तो उसका जो री इनकारनेशन साइकिल्स होते हैं ना, वो क्लोज हो जाता है, वो दुनिया में वापस नहीं आती है फिर से। ये दिमाग में बिठा लो। ये सोल मोक्ष किसके बेस पर है, एनलाइटमेंट के बेस पर, अवेकनिंग के बेस पर। सोल मोक्ष जो है कभी भी रीयूनियन के बेस पर नहीं है, रीयूनियन के बेस पर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कहने के लिए तो हम ट्विन फ्लेम्स है, एक ही पर्पस होता है हम दोनों का, बट हमारी अवेकनिंग अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस से होता है। ठीक है, अलग अलग हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, हमारी लर्निंग होती है, लर्निंग अलग होती है ना, तब हम जाके इंडिविजुअली अवेकन होते हैं, एनलाइट होते हैं। तो मैस्कुलिन का अलग होता है, फेमिनिन का अलग होता है, बिकॉज हमारी दोनों की सोशल कंडीशनिंग सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर होती है, बट मैक्सिमम देखा जाए तो हमारी लर्निंग अलग अलग लेवल पे ही होती है। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, दोनों की डेथ हो गई, ऑलरेडी एनलाइटेड हो गई फेमिनिन, अब उसके री इनकारनेशन साइकिल जो है क्लोज हो गया, अब उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं। अब मैस्कुलिन कहीं सारा उसका प्रीवियस, सोचो कि उसका पास्ट लाइफ का भी कर्मा था और इस लाइफ का भी वो कर्मा बैगेज लेके गया है। ठीक है, अब इधर क्या होता है, मैंने जैसा कहा ट्विन फ्लेम के बीच में कर्मा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर होता है तो फॉरगिवनेस हो जाती है। अब इन केस आपका मैस्कुलिन इस दुनिया में किसी और से कर्मा क्रिएट किया है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मेरी डेथ हो गई है, मेरी फेमिनिन की भी डेथ हो गई है, हम दोनों सोल लेवल पे डायमेंशंस पे मिले हैं। अब हम दोनों का कोई कर्मा तो नहीं है। अब कर्मा ये है कि मैं इधर दुनिया में कई सारे लोगों से कर्मा क्रिएट करके आया हूँ, कई सारे लोगों से। हो सकता है मेरी पास्ट लाइफ का कर्मा है, हम वो बात नहीं करेंगे, उतनी डीप लेवल की बात नहीं करेंगे। इसी लाइफ से अब जो मेरा रिसेंट करंट लाइफ था, जब मेरी फिजिकल डेथ तो हो गई है, मेरी सोल उधर मिली है मेरी डीएफ को, मेरी डीएफ मैं और दोनों साथ में ही हैं, तो उसका एनलाइटमेंट हो गया, उसका री इनकारनेशन साइकिल क्लोज हो गया। किसका, मेरी डीएफ का। अब हमारा दोनों का कर्मा नहीं है। ठीक है, अब मेरा कहीं सारा कर्मा बैगेज है। ठीक है, अब जिसके सोबत भी मेरा इस करंट लाइफ से कर्मा रहता है, ठीक है, अगर वो सोल मुझे फॉरगिव कर देती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सोल फॉरगिव कर देती है। अब एग्जांपल के लिए, इस दुनिया में मैं था, मेरे एक दोस्त के साथ मैंने कर्मा क्रिएट किया, मेरा ही एक फ्रेंड के साथ बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट किया। ठीक है, अब मेरी भी डेथ हो गई,
मेरे डीएफ की भी डेथ होगी, अब सोचो आगे जाकर मेरी जो दोस्त था वो दोस्त की भी डेथ होगी, हम तीनों की डेथ होगी। हम तीनों सोल एक जगह एक डायमेंशन में मिले हैं। अब मेरी डीएफ का कर्मा नहीं है, अब मेरे कर्मा मेरे दोस्त से है। अब मेरी दोस्त की सोल फॉरगिव कर देती है, जाओ मैं फॉरगिव करती हूँ, ठीक है, तो मुझे वापस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी दोस्त की सोल मुझे कहती है मैं फॉरगिव नहीं कर सकती, ये कर्मा को मैं फॉरगिव नहीं कर सकती, इसको तुम्हें पे करना होगा, वो दुनिया में जाना ही होगा वापस। दुनिया में मैं भी जाऊंगा, तू भी आएगा, हम दोनों मिलके ही इस कर्मा को पे करेंगे, ठीक है। उस केस में डिवाइन मैस्कुलिन को आना ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप इस जर्नी में ग्रो भी नहीं करते हो, ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बोल रहा हूँ या मैस्कुलिन के लिए बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि मैस्कुलिन्स जो होते हैं ना इमोशनली बहुत बैलेंस होते हैं, फेमिनिन से बहुत बैलेंस होते हैं। जितनी क्रेविंग फेमिनिन को होती है साथ में जीने की, प्यार करने की, उतनी क्रेविंग मैस्कुलिन को नहीं होती। बिकॉज मैस्कुलिन नेट को की साइकोलॉजी ऐसी है या ऊपर वाले ने उनकी सोल को इस तरह से बनाया है कि वो बैलेंस होते हैं नेचुरली, उनके अंदर बैलेंसिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू फेमिनाइन, ठीक है। तो अगर किसी मैस्कुलिन की अवेकनिंग नहीं हो रही है, डोंट वरी अबाउट इट, नहीं हो रही है छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट प्रॉब्लम सब में ज़्यादा एक मैस्कुलिन या फेमिनाइन को तब होती है तब वो किसी और के साथ कर्मा क्रिएट करते हैं और वो कर्मा अनफॉरगिव होता है, ठीक है। वो सोल बोलती है नहीं तुम्हें कर्मा पे करना पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा दुनिया में, तो यू हैव टू कम, आपकी सोल को आना ही पड़ता है। तो कभी भी कर्मा मत क्रिएट करो, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन जो भी वीडियो सुन रहे हो ना, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन सुन रहे हो, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन जो भी सुन रहे हो, कर्मा क्रिएट मत करो, इट्स वेरी डेंजरस। अगर वो अनफॉरगिव रहा वो कर्मा तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में एक सवाल उठता है, चलिए सर आपकी बात मानते हैं, डीएम का कर्मा था किसी और के साथ, वो जा रहा है, तो डीएफ तो एनलाइटेड हो गई, तो उसके तो री इनकारनेशन साइकिल क्लोज हो गए, क्या डीएफ डायमेंशन में ही रहेगी उसकी सोल और डीएम सिर्फ इधर आएगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी सोल री इनकारनेशन लेती है ना, वो पेनफुल डिसीजन होता है, बहुत पेनफुल डिसीजन सोल के लिए। अगर उसके तो री इनकारनेशन साइकिल क्लोज हो गए डीएफ के, क्योंकि उसकी एनलाइटमेंट हो गई, सोल मोक्ष मिल गया। अगर फिर भी डीएफ की सोल डीएम को कहती है तू जा रहा है ना ज़मीन पर, मैं भी आती हूँ, चल मैं भी आती हूँ, मेरा साथ, मैं तेरा साथ दूंगी, तो उस केस में डीएफ की सोल वापस पुनर्जन्म ले सकती है। वो सोल बेस्ड डिसीजन होता है। अगर डीएफ की सोल बोलती है वो तेरा कर्मा है, एक काम कर, मैं इधर ही रहूँगा, इधर ही रहूँगी, तू जाना। क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम्स के बीच में एक लव फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो डीएफ डायमेंशन में रहे और उसका डीएम प्लैनेट में रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कनेक्टेड रहते हैं, डिस्कनेक्शन होता ही नहीं है ट्विन फ्लेम में, वो लव फ्रीक्वेंसी फॉर एवर कनेक्टेड होती है। तो डीएफ कहती है कोई बात नहीं, मैं इधर रहकर मुझे कुछ काम है, मुझे करना है डायमेंशन लेवल पे, मैं अब अर्थ पे तो नहीं आ सकती, तू जा, लेकिन हम कनेक्टेड रहेंगे। इस केस में डिवाइन मैस्कुलिन अकेला आता है, लेकिन वो कनेक्टेड रहते हैं। इवन उधर डायमेंशन से एक फेमिनिन की सोल डायमेंशन में है और एक मैस्कुलिन की सोल अर्थ पे, तो भी वो कनेक्टेड रहते हैं, लव फ्रीक्वेंसी साथ रहती है उनकी, कनेक्टेड रहते हैं, डिस्कनेक्ट कभी नहीं होते ट्विन फ्लेम से, ये याद रख लो, ठीक है। कोई सेपरेशन होता ही नहीं है ट्विन फ्लेम में, ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। तो इन केस अगर डिवाइन फेमिनिन कहती है कोई बात नहीं चल, कोई बात नहीं, मैं भी आती हूँ, ठीक है, तू भी चलना, तो अब क्या हो गया, अब डीएम तो आ रहा है, उसका कर्मा क्लियर करना है, उसका बैगेज है, उसको पे करना है। अब डीएफ क्या करेगी आके, डीएफ की तो ऑलरेडी अवेकनिंग हुई है, सोल लेवल पे भी अवेकन थी और बॉडी माइंड लेवल पे भी अवेकन हो चुकी है पास्ट लाइफ में, यानी कि उसका करंट लाइफ में। अब ये दूसरा लाइफ उसका री इनकारनेशन हो रहा है। तो ये जो सोल रहेगी डीएफ की, हाईली मैच्योर इवॉल्व सोल होगी, ठीक है। ओल्ड सोल बोल सकते हो या इवॉल्व सोल बोल सकते हो। ये यही रोल चूज़ करेगी, ठीक है, ये यही रोल चूज़ करेगी, इधर आएगी, मतलब वो जब ये बॉडी में रहेगी, सोल बॉडी में रहेगी, वो चाहे वो फैमिली में ऐसी फैमिली वो चूज़ करेगी जिसमें कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ये जो फैमिली होती है ना, जो हमारी सोल चूज़ करती है, उसमें कई सारी चैलेंजेस लेके आती है वो, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आती है, उनको ग्रो करना है ना। तो अब ये नेक्स्ट टाइम इसका पुनर्जन्म हो रहा है, किसका, ये डिवाइन फेमिनिन का। डिवाइन इसलिए बोल रहा हूँ अवेकन हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो कोई ऐसी चैलेंजेस लेके नहीं आएगी, क्योंकि उसकी अवेकनिंग हो गई है, वो चैलेंजेस लेके नहीं आएगी। वो एक अच्छी फैमिली चूज़ करके आएगी और वो एक ऐसी इंसान रहेगी, एक ओल्ड सोल रहेगी उसकी, इवॉल्व सोल रहेगी। और चाहे वो अमीर फैमिली में भी पैदा क्यों ना हो, लेकिन उसके बिहेवियर बहुत डिसेंट और सिंपल रहेंगे, ठीक है। डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना हम लोग, डाउन टू अर्थ, ठीक है। नेचर वाइज वो बहुत अच्छी रहेगी, अनकंडीशनल लव उसके अंदर रहेगा, सबको रेस्पेक्ट करेगी, प्यार करेगी, उसके अंदर नॉलेज विजडम तो कूट कूट के बाहर रहेगा, ट्रेमेंडिस, ट्रेमेंडिस नॉलेज, ठीक है। उतना नॉलेज रहता है, वो एक स्पिरिचुअल मास्टर का रोल निभाएगी इधर आकर, दुनिया को, लोगों को सही रास्ता दिखाएगी,
गाइड करेगी, हील करेगी, आगे आगे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनको हेल्प करके आगे भी लेके जाएगी। बहुत सिंपल पर्सन होगी वो, बहुत सिंपल पर्सन, नो शो ऑफ। चाहे वो अमीर फैमिली में भी पैदा क्यों ना हो, बहुत सिंपल पर्सन रहेगी, डाउन टू अर्थ रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इवॉल्व सोल है। ओल्ड सोल है, ओल्ड सोल या इवॉल्व सोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो अवेकन हो चुकी है। लेकिन उसका मैस्कुलिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो फिर से 3D पैटर्न में आ जाता है। इस दुनिया में सेकेंड बार भी रीइंकार्नेशन होता है, 3D पैटर्न में आता है। वो 3D पैटर्न से निकल कर उसका मेन पर्पस क्या होता है, अवेकनिंग नहीं होता है। अब दूसरा उसने पुनर्जन्म लिया है ना मैस्कुलिन ने, तो उसका पर्पस ये नहीं होता सोल मोक्ष, उसका पर्पस होता है कर्मा पे करना है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैस्कुलिन होता है, मैस्कुलिन का जो मेन पर्पस जो होता है वापस आने का दुनिया में या दुनिया में पैदा होने का, उसका कर्मा क्लियरेंस होता है, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है ना कि लास्ट वीडियो में भी कहा था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आते हो, वो पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप जर्नी में तो आ जाते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, बट एनलाइटमेंट इज ए अचीवमेंट। मैंने कहा है ना, आप अवेकन करते हो अपनी बलबूते पे, अपनी मेहनत पर, ठीक है, अपनी बलबूते अपने एफर्ट्स पर आप एनलाइट अवेकन होते हो, बाद एनलाइट में जाते हो, एनलाइट होते हो आप, उसके बाद सोल मोक्ष हासिल करते हो। तो एनलाइटमेंट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ए पार्ट ऑफ योर ओन एफर्ट्स, ठीक है, इट्स ए अचीवमेंट। तो मोस्ट ऑफ द जो मैस्कुलिन फेमिनिन्स के बहुत कम एवरेज होता है, ज़्यादातर मैस्कुलिन जो आते हैं ना इस दुनिया में, वो सिर्फ उनका कर्मा पे करने के लिए ही आते हैं, इसीलिए उनकी अवेकनिंग नहीं होती। बट इट्स कम्प्लीटली फाइन यार, अगर उसकी डीएफ की भी अवेकनिंग हो गई इट्स कम्प्लीटली फाइन, अगर दोनों की अवेकनिंग भी नहीं हुई इट्स कम्प्लीटली फाइन। वो स्पिरिचुअल डायमेंशन से भी कनेक्ट रहकर, स्पिरिचुअल डायमेंशन में रहकर भी वो ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। ट्विन फ्लेम्स तो ये लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक बार उसका कर्मा पे हो गया, अगर वो अनअवेकन भी है, अब अनअवेकन होकर भी मरता है तो वापस इस दुनिया में नहीं आता है। वो उसकी जो डिवाइन फेमिनिन की सोल जो होती है वो ऑलरेडी अवेकन है, दो में से एक अवेकन है तो काफ़ी है, ऐसा नहीं कि दोनों का अवेकन होना है। तो डिवाइन फेमिनिन की जो सोल होती है वो उसको डिवाइन मैस्कुलिन को हेल्प करती है डायमेंशन में अवेकन होने के लिए, ग्रो करने के लिए। स्पिरिचुअली ग्रो करना मतलब अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, सिंपल सी बात, ठीक है। बढ़ाना, बढ़ाना मतलब समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहीं वीडियो में कहा है कि ये जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना गॉड की होती है, गॉड की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। मैं जब बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को बढ़ाने का मतलब क्या है, कि जब हम हायर डायमेंशन में जाते हैं ना, हायर डायमेंशन में जब हम जाते हैं, उनकी ग्रेविटी अलग होती है, उनकी कॉन्शियसनेस अलग होती है। वो समझने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना पड़ता है, वो सी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना पड़ता है, वो जो हायर डायमेंशंस होती है, ठीक है। वहाँ की फ्रीक्वेंसी से हमें कनेक्ट करना पड़ता है, तभी हम वहाँ की ग्रेविटी को समझ पाएंगे, वहाँ की कॉन्शियसनेस को समझ पाएंगे। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सर आपने बोला था एक वीडियो में कि गॉड की फ्रीक्वेंसी होती है सोल की, तो वो चेंज नहीं होती, आप बोल रहे हो आपको बढ़ाना है उसे, किस लेवल पे बोल रहे हो? तो मैं बढ़ाने का मतलब कि जो हायर डायमेंशन में आपकी सोल जाएगी, वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे कनेक्ट करना, वहाँ के ग्रेविटी को समझने के लिए, वहाँ के कॉन्शियसनेस को समझने के लिए। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। वो डीएफ हेल्प कर लेते हैं डीएम को, उसको वापस अवेकन होने के लिए दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं है। दो में से कोई अवेकन हो गया तो काफ़ी है, वो संभाल लेगी, ठीक है। स्पेशली मैं कहता हूँ डीएफ को ही अवेकन होना है, डीएम का अवेकन नहीं हुआ तो चलता है, बिकॉज डीएफ ना इमोशनली बहुत इम्बैलेंस होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना डीएफ ही खींच के लाती है डीएम को, ठीक है। ये एक मैंने पीएलआर किया था, एक पीएलआर में मैंने चेक किया कि दोनों डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की डेथ हो गई है, ठीक है, डेथ हो गई है। दोनों अनअवेकन थे, दोनों अनअवेकन थे, डेथ हो गई है, ठीक है। डेथ होने के बाद तो वो डिवाइन फेमिनिन बोल रही है डिवाइन मैस्कुलिन को, मुझे जाना है, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, जीना है, ठीक है, प्यार करना है, हमें फैमिली बनाना है। डीएम बोल रहा है नहीं, छोड़ दो, हमारी डेथ हो गई ना, मार दिया गया था उनको पास्ट लाइफ में, यानी कि उनके करंट लाइफ में मार दिया गया था। डीएम बोल रहा है छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया ना, तू छोड़ दे, अब नहीं जाना है हमें कहीं भी, हम इधर ही रहकर ग्रो करेंगे। डीएफ बोल रही है नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे रहना है तुम्हारे साथ, प्यार करना है, साथ में जीना है। तो डीएफ बहुत इमोशनली बहुत हाई होती है, ठीक है। जब ट्विन फ्लेम्स की बात होती है तो डीएफ हमेशा इमोशनली बहुत हाई होती है, उसकी बड़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि उसके साथ जीना है, फैमिली बनाना है, बड़ी क्रेविंग ज़्यादा होती है, ठीक है। ये डीएफ खींच के लेके आती है डीएम को, चलो 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 करके। बट मैं यही कहता हूँ ना, डीएफ की अवेकनिंग हो जाए बस काफ़ी है, डीएम की नहीं हुई तो भी चलेगी, डीएफ की हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत तंग करते हैं वो लोग। जिनके इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं ना, उनकी सोल ग्रो नहीं कर पाती, उधर आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसीलिए वो डीएफ के इमोशन ही उसको सताते रहते हैं, डीएफ के इमोशन उसकी सोल को सताते रहते हैं, डीएफ की सोल को, चलो चलो चलो, ठीक है। इसीलिए डीएम आते हैं बेचारे लोग। तो डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई तो भी इट्स ओके, कोई बात नहीं, डीएम बैलेंस होते हैं इमोशनली, वो कर लेंगे। लेकिन डीएफ की होना ज़रूरी है अवेकनिंग।
तो दो में से एक की अवेकनिंग हो जाती है, नो इश्यूज़। अगर दोनों की अवेकनिंग होती है तो भी नो इश्यूज़, यानी कि अवेकनिंग नहीं होती है तो भी नो इश्यूज़। हो जाती तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो नो इश्यूज़, उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, वो उधर ही डायमेंशंस लेवल पे ही वो अपने आप को हील कर सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सोल दुनिया में वापस आती है वो कर्मा की वजह से ही आती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मैंने कई सारे पीएलआर किया है, पीएलआर में 99% जो सोल रीइंकारनेशन ली है ना, 99% वो सिर्फ कर्मा की वजह से, कर्मा की वजह से। और बाकी के 1% जो होती है उनका कोई बड़ा पर्पज़ होता है, ओनली 1%। चाहे वो लर्निंग करना हो या इस दुनिया में आपको स्पिरिचुअल मास्टर लेवल पर उनको काम करना हो, लोगों को गाइड करना, हेल्प करना हो। ऐसा देखा जाए तो हमारे इंडिया में कितने स्पिरिचुअल मास्टर्स है आपको पता है ना, कितने गुरु हैं, ठीक है, कई सारे नाम हैं, मैं आपको बताऊं तो कई सारे आपको भी पता है। तो क्या आपको लगता है उनकी अवेकनिंग इस जन्म में हुई है? नहीं नहीं नहीं, उनकी अवेकनिंग कई लोगों की पास्ट लाइफ में ही हो गई है। तो पास्ट लाइफ में होने के बाद उनकी रीइंकारनेशन साइकिल क्लोज हो गई है, लेकिन वो सोल खुद आई है डिसाइड करके कि मुझे जाना है, मुझे एक हाई पर्पस लेवल पे काम करना है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे काम करना है, हाई पर्पस लेवल पे लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों को हील करना है, लोगों को गाइड करना है, लोगों को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में लेके आना है। ये बड़ा पर्पस होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो इवॉल्व सोल होती है ना, इनको रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं होता है, इनको शादी करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, इनको बच्चे पैदा करने में इंटरेस्ट नहीं होता, इनको अकेला रहना इनका मन करता है, ये साधु की ज़िंदगी जीना इनका मन करता है कि मैं साधु बन के रहूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई औरत नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे बच्चे पैदा नहीं करना है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे एक हाईली इवॉल्व सोल हूँ मुझे अवेकेन सोल हूँ मैं, पास्ट लाइफ में ही अवेकेन हो गया था मेरा। मैं इस जन्म में सिर्फ दूसरा जन्म इसलिए लिया है, वो जन्म होकर ये दूसरा जन्म इसलिए मैंने लिया है कि मैं स्पिरिचुअलिटी लेवल पे लोगों को गाइड करूँ, हील करूँ, आगे लेके जाऊँ। ये सब इवॉल्व सोल है, ठीक है। मैं आई थिंक मैंने एक कपल से मीट किया था बहुत पहले, आई थिंक बहुत साल पुरानी बात है। तो उन्होंने शादी की थी, दोनों स्पिरिचुअल है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों स्पिरिचुअल है, दोनों ने शादी की, उनकी शादी होकर भी 20-25 साल हो गया है शायद, ठीक है। उन्होंने बच्चे ही पैदा नहीं किए, कितनी खूबसूरत बात है ना ये। मैंने उनको पूछा क्यों बच्चे पैदा नहीं किए, मैं जानता हूँ ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, बट स्टिल आप कंफर्टेबल हो तो आप शेयर कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हमने जानबूझ कर नहीं किए, क्योंकि हम दोनों बहुत स्पिरिचुअल है, हम चाहते थे कि हम स्पिरिचुअल है जैसा लोग भी कनेक्ट होते हैं हमसे, बहुत लोग हमसे स्पिरिचुअलिटी को लेकर कनेक्ट होते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, हील करते हैं, आगे लेके जाते हैं, हमारा यही पर्पज़ है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमें बच्चे पैदा नहीं करना है, हम शादी तो है कर लिया, साथ में रहते हैं, हम साथ में हम ग्रो भी कर रहे हैं अभी भी और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं। कितना बढ़िया है ना ये, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसा ये सब इवॉल्व सोल है, ये सब इवॉल्व सोल है, ये एक पर्पस से आती है, वो पर्पस पे पीछे लग जाती है, ठीक है। उनको रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती है ना, रिलेशनशिप की, बच्चों की, फैमिली की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेले ही बहुत खुश रहते हैं, कंप्लीट रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं, 99% केसेस जो दुनिया में सोल वापस आती है वो कर्मा ही होता है, और 1% जो होता है वो सिर्फ वो लर्निंग या हाई पर्पस से आती है, ठीक है। और मैं इस वीडियो की इधर एंड करता हूँ, और बहुत सारा ढेर सारा नॉलेज विजडम है मेरे पास, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये जो मेरी लाइफ है ये कम पड़ जाएगी, जितना नॉलेज मैंने, इतना विजडम मेरे पास है वो सब शेयर करना है लोगों से, लोगों तक लेके जाना, आई थिंक ये लाइफ कम पड़ जाएगी, टू बी ऑनेस्ट टू से। बस दुआ कीजिए जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है, ऐसे कई सारे केसेस मैं आपके सामने लेके आऊँ, ढेर सारा विजडम नॉलेज आपके पास लेके आऊँ, बस इतनी ही दुआ कीजिए मेरे लिए। चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, आप काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक करते हो शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।